प्रयागराज के इस मठ का रसूख जानकर हैरान हो जाएंगे आप। सियासत, रसूख, पुलिस और सत्ता सब इसके आगे है नतमस्तक। साधु परंपरा और मठ संस्कृति की जिंदा है यह मिसाल, जिसका दी ग्रेट बादशाह अकबर से भी जुड़ा है इतिहास। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इस वीडियो में हम आपको प्रयागराज के जिस मठ के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके रसूख के किस्से ऐसे हैं जहां बड़ी से बड़ी शख्सियत भी इस मठ के प्रांगण में कदम रखना अपना सौभाग्य समझते हैं। मठ का नाम है मठ बागंबरी, पता है अल्लाहपुर, प्रयागराज। इस मठ के अधीन प्रयागराज के प्रसिद्ध संगम तट के बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जिसे यहाँ के स्थानीय लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है। कभी बादशाह अकबर तक यहाँ पहुंचे थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगह की अहमियत क्या है। इस मठ का अकबर से जुड़ा इतिहास क्या है? दरअसल बागंबरी मठ की स्थापना मुगलों के बादशाह अकबर के शासनकाल के वक्त बाबा बालकेसर गिरी के हाथों हुई थी। इस मठ के पीछे की कहानी अकबर के कालखंड से जुड़ी होती है। जब अकबर ने प्रयागराज में अपना किला बनाने की बात शुरू की थी, साल 1582 में अकबर ने प्रयागराज में अपना किला बनाने की शुरुआत की। अकबर की सोच ये थी कि औध, मगध, बंगाल और पूर्वी भारत के विरोध के वक्त इस किले से विद्रोहियों पर नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा यहाँ पर सैन्य टुकड़ी रखकर आक्रमणकारियों को रोका भी जा सकेगा। क्या है बड़े हनुमान मंदिर का किस्सा? प्रयागराज में बनने वाले किले को गंगा के किनारे पर बनाने की योजना बनी, लेकिन संगम का स्थान बार बार बदलने से किले का कोई पुख्ता नक्शा न बन सका। जानकारी के अनुसार अकबर ने उस कालखंड में लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर को भी किले की सीमा में शामिल करने की कोशिश की थी। हालांकि स्थानीय संतों ने इसका विरोध किया। वहीं लेटे हनुमान जी की प्रतिमा अकबर के तमाम प्रयासों से भी अपने स्थान से न हटाई जा सकी। हनुमान जी की शक्ति से प्रभावित अकबर ने किले को मंदिर की सीमा से बाहर बनाने का फैसला किया और किले की दीवार मंदिर के पीछे से बनी। दूसरी ओर अकबर ने हजारों बीघे जमीन को हनुमान जी को समर्पित कर दिया। अल्लाहपुर में महंत बालकेसर गिरी ने की स्थापना। कालांतर में जब प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद हुआ, तो यहाँ के अल्लाहपुर इलाके की जमीन पर मठ बागंबरी गद्दी की स्थापना हुई। जिस जमीन पर मठ बना उसे भी अकबर ने हनुमान जी के नाम पर समर्पित कर दिया था। बागंबरी मठ की स्थापना मुगलों के बादशाह अकबर के शासनकाल के वक्त बाबा बालकेसर गिरी के हाथों हुई थी। आइए अब आपको बागंबरी का थोड़ा इतिहास बताते हैं। बागंबरी मुख्य रूप से दशनाम सन्यासी परंपरा के गिरीनामा सन्यासियों की गद्दी है और इसका प्रभाव उत्तर भारत के प्रमुख इलाकों में साफ देखा जा सकता है। प्रभाव का उदाहरण ये भी है कि मठ बागंबरी गद्दी के आशीर्वाद से ही प्रयागराज की तमाम राजनीति तय होती रही है। मठ के परिसर का इलाका प्रयागराज की शहर उत्तरी विधानसभा का हिस्सा है। प्रयागराज की सांसदी और विधायकी भी इस मठ के प्रभाव से तय होती रही है। मठ बागंबरी गद्दी का रसूख ये है कि इसके अधीन आने वाले बड़े हनुमान मंदिर में देश के दिग्गज राजनेता हाजिरी लगाने आते रहते हैं। आस्था की गद्दी पर विवाद भी है। बागंबरी मठ को लेकर पूर्व में विवाद की कई कहानियां भी रही हैं। हाल का एक विवाद महंत गिरी की कथित आत्महत्या थ्योरी से भी जुड़ा है। हाल ही में मठ के महंत नरेंद्र गिरी ने बागंबरी गद्दी के परिसर में ही आत्महत्या कर ली थी। इस सुसाइड केस में मठ के ही महंत आनंद गिरी पर गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि एक थ्योरी यह भी थी कि महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट झूठा था और उनकी हत्या हुई है। इस पूरे मामले में योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और अब इस केस की जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है। इस पूरे मामले में कौन कसूरवार है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जहां तक इस मठ की बात है तो इस मठ से न सिर्फ स्थानीयों की आस्था और निष्ठा जुड़ी हुई है, बल्कि राज्य में सत्ता का समीकरण भी यहीं से
तय किया जाता है।